जितना करप्ट इस मुल्क का निज़ाम और लोग हैं उतना कोई भी नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कि गुज़िश्ता साल डेढ़ से बिजली के बिलों में तवातुर के साथ इजाफा हो रहा है। इस इजाफे की वजूहात क्या है कि आप गौर करें कि के इलेक्ट्रिक की तमाम मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस हैं और ये दर हकीकत अंडर कवर रॉ है। गाड़ी स्टार्ट कर। तमाम पाकिस्तान भर के जितने सारिफीन हैं, अगर आप 1 यूनिट बिजली जलाते हैं तो उस 1 यूनिट पर आप 18 से 19 रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा करते हैं। यानी आप 18 से 19 रुपए वो पैसे अदा करते हैं कि बिजली पैदा नहीं हुई, कारखाना बंद रहा, लिहाजा आप ही इसके जिम्मेदार हैं और आप ही जो है ये 18 से 19 रुपए 1 यूनिट में अदा करते हैं। तो जितने यूनिट बढ़ेंगे इतने आपकी जो है ये कैपेसिटी पेमेंट बढ़ेगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया में तो कोई जंग होनी ही नहीं। सही है। मैं ये इस यकीन की हद तक इस पे पहुंच चुका था कि अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं होनी, जो जंग होनी है वो इक्तिसादी होनी। अब उन्होंने कहा कि चलो अब पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह करते हैं। माशी तौर पे तबाह करने के लिए पाकिस्तान इंडिया की रॉ पाकिस्तान में घुस नहीं पा रही थी, उसकी वजह ISI। तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने एक कंधा इस्तेमाल किया। देखें, गौर करें, अफगानिस्तान का नो, GCC, अरब बादशाहों के जितने कारोबार हैं उसकी हाई मैनेजमेंट इंडियंस के पास। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी जिसे आप कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। मजदूर तबका ये पाकिस्तानियों को दिया जाता है, ये इन्हीं को दे, इलीट्स में उनको रखा जाता है। उनको है। तो तमाम फैसला साजी यानी कि अरबों को जो कमा के कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। तुझे थकान नहीं लग रही? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर से रा के साजिश का राग अलापा है कि पाकिस्तान में रा ने घुसकर उनके देश को बर्बाद कर दिया है और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि GCC के थ्रू भारत का रॉ पाकिस्तान में घुसा और पाकिस्तान के कराची जो कि मासी हब है उसको बर्बाद कर दिया। फिर ये घुसे कराची में और कराची से इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऐसा पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट का कहना है। आपको इस वीडियो में काफी कुछ समझने को मिलेगा और ये भी समझने को मिलेगा कि पाकिस्तान अब भारत से युद्ध करने लायक नहीं बचा। पाकिस्तान को अपनी इज्जत बचाना ही मुश्किल पड़ रहा है। IMF के फंडों पे पलने वाला पाकिस्तान आज भारत से युद्ध ना करने की बात करता है और भारत अगर पाकिस्तान से युद्ध करता भी है तो हमारे हाथ क्या आना है? एक भिखारी देश के हाथ से क्या मिलना है? मैं भीख का कटोरा। और हम इतना पैसा क्यों बर्बाद करेंगे युद्ध में? तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। तो उन्होंने इनको रागिब किया कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान के अंदर इस सरमायाकारी को करने के लिए पाकिस्तान में इदारों को इंगेज करना शुरू किया। बहुत तेजी के साथ इसको इंगेज किया गया और इंगेज करते के साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कराची को चुना गया माशी हब। पाकिस्तान के माशी हब की कमर तोड़ो। कैसे तोड़ो? वाया के इलेक्ट्रिक। अगर मैं आपके साथ आदाद शुमार शेयर करता चलूँ तो 10 साल के दौरान जो है इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पाकिस्तान के आम सारिफिन ने बिजली पैदा ना करने के 8,344 अरब रुपए जो है वो अदा किए हैं। ये 8,344 अरब रुपए मेरे और आपके बिलों में वसूल किए गए, सिर्फ इस बात के कि जी कारखाना बंद रहा और चूंकि उनके साथ मुआहदा किया गया था उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स ने और उस वक्त के हुक्काम ने, तो इसलिए ये पैसे मैं और आप अदा कर रहे हैं। ये पैसे जो है अगर हम एनर्जी के प्राइस को देखें, यानी कि जो बिजली बनाई गई और इस 10 सालों के दौरान और ख़रीदी गई, उसकी कुल कीमत बनती है 9,342 अरब रुपए। ये तो बिजली जलाएगी उसके पैसे अदा किए गए, लेकिन 8,344 अरब रुपए मजमूई तौर पर ये इसलिए अदा किए गए कि बिजली बनाई नहीं गई। मजमूई तौर पर ये जो रकम है ये IPPs को अदा की गई है, क्योंकि बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो कभी आपकी इंडस्ट्री को पनपने नहीं देता और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी और आग लगाना और लोगों को चीखना चिल्लाने की हद तक लाना, पाकिस्तान में ये सारा कॉपर उतार लिया गया। मैंने 2014 में उस वक्त एक एंकर राना मुबशिर के साथ इस प्रोग्राम के अंदर पूरी प्रोफाइल रखी कि आप गौर करें कि के इलेक्ट्रिक की तमाम मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस हैं और ये दर हकीकत अंडर कवर रॉ है। ये जो मुआहदे किए गए हैं अब ये ख़त्म कब होंगे और इसके पैसे कौन अदा कर रहा है? इसके पैसे मैं और आप अदा कर रहे हैं और जो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो भी अदा करेंगी। 90s के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो मुआहदे किए थे वो तो आने वाले कुछ पावर प्लांट्स हैं जिसके अगले साल मुआहदे ख़त्म होंगे, कुछ के हैं जो 2-3 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं उसका खुमियाजा अवाम अब आगे आने वाले सालों में भी भुगतेंगे और जो बिजली के बिल है इसमें कमी तो कोई नहीं, इजाफा ही होता होगा।
ये कैपेसिटी पेमेंट जो है इसमें हर साल के दौरान इजाफा भी होता चला है। 2013 में कैपेसिटी पेमेंट 185 अरब रुपए थी, 2014 में 212 अरब रुपए थी और ये बढ़कर साल 2019 में जो है 642 अरब रुपए तक पहुंच गए और साल 2020 में जो है वो 860 अरब रुपए तक पहुंच गए। और ये गुज़िश्ता जो 2-3 साल है इसमें तो हद ही जो है वो पार कर दी गई ही और हज़ारों अरब रुपए में ये पहुंच गए। साल 2022 में 971 अरब रुपए उस बिजली के अदा किए गए हैं जो बनी ही नहीं है, जिसमें ना तो फ्यूल लगा है, ना कारखाना चला है, ना लेबर का जो है वो कॉस्ट आई है, ना इंजीनियर गया है कारखाने में, लेकिन 971 अरब रुपए सिर्फ इसलिए अदा किए कि पावर प्लांट बनता। इसके साथ साथ जो 2023 है उसमें 1321 अरब रुपए अदा किए गए और जो रवां माली साल है इसमें 2010 अरब रुपए हम कैपेसिटी पेमेंट के अदा करेंगे। दूसरा वार किया इन्होंने पीटीसीएल के ऊपर। 800 मिलियन डॉलर वैसे ही देने थे, वो नहीं दिए, लेकिन वहाँ से इन्होंने खुफिया चीज़ें रिकॉर्ड करके वाया रॉ मोसाद तक पहुँचाई। जिम के अंदर जॉर्डन का एक शख्स जो कंट्री हेड था वो इसमें मुलविस था, मैं स्टैंडिंग कमेटी में था सेनेट। 3G 4G इनका तीसरा वार था, कम्युनिकेशन को ये IT को इंगेज कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर। यूनिवर्सल सपोर्ट फंड के अंदर इनका चौथा वार था। तीनों को मैंने ग्रिप किया। 3G 4G ये करने में कामयाब हुए, चूँकि मैं रिज़ाइन कर गया, उसके अगले दिन इन्होंने ओके कर दिया, वो दे दिया। बहरहाल PIA मैं उस मजदूरों का इंचार्ज था। चौथा बड़ा नुकसान दिया इन्होंने। अभी कॉपर की ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल जाइंट इंडिया को, कहाँ पे इन्होंने कराची के बाद कमन लगाई, खानेवाल लाहौर रेलवे जंक्शन के बीच में मौजूद कॉपर वायर उतारना शुरू कर दिए गए। तकरीबन 2 मिलियन मैट्रिक टन कॉपर को उतार लिया गया और चोरी की FIR दर्ज करा दी गई। जो रेलवे इंजन थे, जो इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन थे, जो 200 टन का इंजन था उसमें 150 टन कॉपर हुआ करता है, वो तमाम डिसमेंटल करके उसको फारिग कर दिया गया। पूरा कॉपर उतारा गया और यहाँ से पर्सनल इफेक्ट के ज़रिए और डिप्लोमेटिक कवर के ज़रिए कंटेनरों को राशि कस्टम ऑफिसर से मिलकर शिफ्ट किया गया दुबई और दुबई से उसको फिर इंडिया मूव कर दिया गया। रिफाइंड कॉपर मिला इंडिया को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीख की डकैती जिसकी मालियत 3000 अरब रुपए उस वक्त थी, अब इसकी मालियत 6500 अरब रुपए अगर आप अब लगाने जाएंगे। वो पूरा लाहौर से लेके खानेवाल से लेके लाहौर तक का आप ट्रेन वाले सब ऊपर आंखों से उठा के देखे, बचपन से जो तार देखते आए थे अब वो वहां मौजूद नहीं है, गायब। तमाम ग्रिड स्टेशन जो हर स्टेशन के ऊपर मौजूद थे, जो 44,000 वॉट को कवर किया करते थे, वो भी गायब। उसमें मौजूद तमाम कॉपर गायब। 20 लाख मैट्रिक टन कॉपर गायब। 20 लाख मैट्रिक। 285 किलोमीटर की एवरेज है। हर जंक्शन के ऊपर 9 सब सेक्शन होते हैं, यानी रेलवे लाइन होती है। हर रेलवे लाइन के ऊपर 4 किलोमीटर के एवरेज के ऊपर वो कॉपर चल रहा होता है। सिर्फ खानेवाल जंक्शन के ऊपर ही 90 लिंक लाइन है जिसके ऊपर वो कॉपर मौजूद था, वो भी गायब हो गया। तो कुल इसकी जो विड्थ थी वो 2400 किलोमीटर थी। खुद अंदाजा लगा लें इसकी क्या वैल्यू होगी। बहरहाल गायब होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीटली पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान के बिजली का कंट्रोल भारत के हाथ में है। भारत के जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के बिजली विभाग में घुसे हुए हैं, ऐसा पाकिस्तान की मीडिया का कहना है। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे आया जहां पे लोगों ने कम देखा हो। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात आती है, बड़े बूढ़े सब इसको देखते हैं और पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया का कहा ही ज्यादा माना जाता है। और इसमें रॉ का शामिल होना और ये बोलना कि अंडर कवर रॉ पाकिस्तान के बिजली विभाग में घुसी हुई है और उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, क्योंकि पाकिस्तान को उसने बिजली सप्लाई नहीं होने दी। अब बात आती है कि पाकिस्तान में क्या बिजली प्रोड्यूस करने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर है। के इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान में बिजली सप्लाई करती है और इस कंपनी में जितने भी टॉप एलीट क्लास मैनेजमेंट है वो सारा इंडियन है और ये पूरा कंट्रोल रॉ के हाथों में है, ऐसा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का कहना है। दोस्तों अब यहां पे आप देखिए, पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है, कोई भी इश्यूज अगर आते हैं तो सीधा इल्जाम रॉ पे लगाया जाता है। ये पुराना आदत है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने इससे पहले भी कई बार ये डिक्लेयर किया है कि अगर हमारे देश में कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या फिर कोई भी टीटीपी के बंदे आगे अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिससे कि नुकसान होता है, वहां पे हम सीधा इल्जाम रॉ पे लगाएंगे, क्योंकि वहां की सियासत को रिप्लाई करने का बिल्कुल भी मसौदा नहीं है कि वो रिप्लाई प्रॉपरली करें कि प्रूफ के साथ। दोस्तों हमने सबूत बराबर दिए हैं। मुंबई हमले में जब LIT के जो चीफ थे हाफिज सईद, उनके शामिल होने का पूरा प्रूफ दिया था, लेकिन 15 साल होने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं पे रॉ ने ये कर दिया, रॉ ने वो कर दिया, इसके लिए कोई भी सबूत पाकिस्तान पेश नहीं कर पाता।
अगर आपने देखा हो पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने कई लोगों को ठोक दिया, अगवा करके इनको लाहौर की सड़कों पे मार के छोड़ दिया गया है। और ऐसे में सारा इल्जाम इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय ये सारा इल्जाम किस पे डाल देते हैं? रॉ पे। और यही चीज इनको पीछे लेके जा रही है। अब इनको पता नहीं चलता कि यार पाकिस्तान में ये काम करवाया किसने है। इंटेलिजेंस एजेंसी बोलने को तो ऐसा इनकी बहुत तेज है, लेकिन किसने ये काम किया है, किस तरह से पाकिस्तान में नुकसान हुआ है और ये अज्ञात हमलावर कौन है, इसका पता अभी तक नहीं लगा पाई है। ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? क्योंकि सियासत का ही पूरा खेल है। दोस्तों, पिछले 5 सालों में फिजा खान का कहना है कि कोई भी अच्छी न्यूज पाकिस्तान ने नहीं सुनी। जो भी आता है अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई करता है, और जो भी आता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगले सालों का ब्यौरा तैयार करता है, और उसको देश की पड़ी क्या है यही आपने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली भारत के राह के बारे में। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।